You are welcome to NM Creative Learning channel. In this video, I am going to discuss long answer type questions. These are extra questions which are very important. And I would like to remind you that I made a video part 1 of this chapter in which I have discussed very short questions. So you should discuss that also. You can watch that video. I will give the link in the description box of this video. Question number 1. Mention any two stereotypes about what women can or cannot do. दो स्टीरियोटाइप बताइए जो कि वुमेन के बारे में हो कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती हैं. Stereotypes about what women can or cannot do are: many people believe that women make better nurses, कि विमेन अच्छी नर्स होती हैं बिकॉज दे आर मोर पेशेंट, क्योंकि वो ज़्यादा सब्र रखती हैं, एंड जेंटिल होती हैं. इट इज़ बिलीव्ड, ये भी विश्वास किया जाता है, दैट साइंस रिक्वायर्स ए टेक्निकल माइंड, कि साइंस को टेक्निकल माइंड की जरूरत होती है. इन गर्ल्स और वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विथ टेक्निकल थिंग्स. गर्ल्स और वुमेन टेक्निकल चीज़ें नहीं डील कर सकती उनके साथ. जबकि आप जानते हैं कि आज तो बड़ी बड़ी पोस्ट पर वुमेन हैं, पायलट बनी हुई हैं, इंजीनियर हैं, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला जैसी वुमेन स्पेस में होके आ गई हैं. व्हाट आर सम ऑफ द प्रेशर्स दैट बॉयज एक्सपीरियंस. कुछ प्रेशर बताइए क्या है वो जो लड़के अनुभव करते हैं. सम ऑफ द प्रेशर्स दैट बॉयज एक्सपीरियंस आर: बॉयज एट एन अर्ली एज आर एनकरेज्ड नॉट टू क्राई, कि वो क्राई ना करें दूसरों के सामने, क्योंकि कहते हैं कि अगर बॉयज़ क्राई करते हैं तो वो बॉय नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है. देर ऑल्सो टीज, उन्हें सताया जाता है, बुलीड किया जाता है, धमकाया जाता है. इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़, अगर वो दूसरे लड़कों की तरह से बिहेव ना करें. बॉयज़ आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग ए जॉब. बॉयज़ को प्रेशराइज किया जाता है कि वो जॉब पाने के बारे में सोचें, दैट विल पे गुड सैलरी, जिसमें अच्छी सैलरी मिलती हो. वाई डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसिस. सेंसिस क्या होता है? जनसंख्या. मैं लिख देती हूँ उसका मीनिंग यहाँ पर. जनसंख्या गणना, काउंटिंग, यानी कि कितने लोग हैं ये गिनना सेंसस कहलाता है. वाई डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस एवरी 10 ईयर्स. हर 10 साल में जनसंख्या गणना यानी कि सेंसस क्यों की जाती है इंडिया में? इंडिया हैज ए सेंसस एवरी 10 ईयर्स विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जो कंट्री की पूरी पॉपुलेशन को काउंट करते हैं. इट ऑल्सो गैदर्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, और डिटेल में जानकारी हासिल की जाती है अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, उन सब लोगों के बारे में जो इंडिया में रहते हैं. उनकी एज क्या है, स्कूलिंग पढ़े कितने हैं, व्हाट वर्क दे डू, क्या काम करते हैं, एंड सो ऑन वगैरह वगैरह. वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स. और फिर ये सोचना, ये इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए प्रयोग होती है. लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल. लिटरेट का मतलब पढ़े लिखे, कि कंट्री में कितने एजुकेटेड लोग हैं, एंड द रेशो ऑफ मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन का रेशो कितना है. व्हाट इज सुल्तानाज ड्रीम अबाउट. सुल्ताना का ड्रीम क्या है, किसके बारे में है? दिस स्टोरी इमेजिन्ड ए वुमेन कॉल्ड सुल्ताना. ये कहानी एक सुल्ताना कही जाने वाली वुमेन के बारे में है. हु रीचेज ए प्लेस कॉल्ड लेडी लैंड, जो कि लेडी लैंड कहे जाने वाली जगह पर पहुंचती है. लेडी लैंड इज ए प्लेस, लेडी लैंड वो जगह है वेयर वुमेन हैड द फ्रीडम टू स्टडी, जब वुमेन को आज़ादी है कहीं कहीं की स्टडी करने की, वर्क की, क्रिएट इन्वेंशंस, आविष्कार करने की, लाइक कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड्स, के क्लाउड से रेन कैसे कंट्रोल करें, एंड फ्लाइंग एयर कार्स, और एयर कार्स को चलाने की. इन दिस लेडी लैंड, इस लेडी लैंड में द मेन हैड बीन सेंट इन टू सेक्लूजन. सेक्लूजन का मतलब अकेली जगह पर भेजे गए हैं जहाँ एकांत है. देयर एग्रेसिव गन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ वार डिफीटेड बाय द ब्रेन पावर ऑफ वुमेन.
उनके जो एग्रेसिव गन्स हैं, आक्रामक गन्स हैं, दूसरे वेपन्स हैं वार के, उन्हें विमेन की ब्रेन पावर ने हरा दिया है। लिस्ट वन लिसन रीजन, एक रीजन बताइए वाई लर्निंग द अल्फ़ाबेट वॉज सो इम्पोर्टेंट टू विमेन लाइक राज सुंदरी देवी, रमाबाई एंड रोकैया। रीजन बताइए कि राज सुंदरी देवी, रमाबाई और रोकैया जैसी वुमेन के लिए अल्फ़ाबेट सीखना यानी कि वर्णमाला पढ़ना सीखना क्यों जरूरी था। लर्निंग द अल्फ़ाबेट वॉज सो इम्पोर्टेंट टू वुमेन। जो राज सुंदरी देवी हैं, रमाबाई हैं और रोकैया हैं, उनके जैसी स्त्रियों के लिए अल्फ़ाबेट पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बिकॉज अल्फ़ाबेट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिटरेसी, क्योंकि अल्फ़ाबेट ही साक्षरता का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि शुरुआत वहीं से होती है। अल्फ़ाबेट की जानकारी नहीं तो कुछ भी नहीं पढ़ सकते आप। आफ्टर लर्निंग अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट पढ़ने के बाद दे वर एबल टू पुट एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटीज़, वे सोसाइटी पे अपना प्रभाव छोड़ पाई। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। बाय राइटिंग स्टोरीज, कहानी लिखकर, लेटर्स लिखकर, एंड ऑटोबायोग्राफीज, और अपनी आत्मकथा लिखकर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विमेन्स मूवमेंट? अब विमेन के मूवमेंट के से क्या समझते हैं? विमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी। आज वुमेन को और गर्ल्स को पढ़ने का अधिकार है, गो टू स्कूल, स्कूल जाने का अधिकार है। देर आर अदर स्फीयर, दूसरे क्षेत्र भी हैं, लाइक लीगल रिफॉर्म, कानूनी सुधार, वायलेंस, हिंसा, हेल्थ, स्वास्थ्य, वे द सिचुएशन ऑफ वुमेन गर्ल्स हैज इम्प्रूव्ड, जहाँ वुमेन के और गर्ल्स की हालत में सुधार हुआ है। दी चेंजेस हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली, ये चेंजेस ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं हुए हैं। विमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, विमेन ने अकेले अकेले भी और कलेक्टिवली समूह में भी हैव स्ट्रगल किया, संघर्ष किया है, टू ब्रिंग अबाउट दी चेंजेस, ये चेंजेस लाने के लिए। दिस स्ट्रगल इज नोन एज वुमेन्स मूवमेंट, इस स्ट्रगल को ही वुमेन्स मूवमेंट कहते हैं। हु सेट अप ए मिशन इन खेड़ गांव नियर पुणे इन 1898, 1898 में पुणे के नज़दीक खेड़ गांव में किसने मिशन की स्थापना की थी? व्हाट वाज द मिशन अबाउट, मिशन किसके बारे में था? हाउ डिड द मिशन हेल्प द वुमेन, इस मिशन ने वुमेन की हेल्प कैसे करी? रमाबाई सेटअप ए मिशन इन खेड़ गांव नियर पुणे इन 1898, 1898 में पुणे के नज़दीक खेड़ गांव में रमाबाई ने एक मिशन की स्थापना की थी। वेयर विडोज, जहाँ विडो कहते हैं वो लेडी जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है, और पुअर वुमेन वर एंकरेज, नॉट ओनली, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था, नॉट ओनली टू बिकम लिटरेट, केवल इसलिए नहीं कि वो पढ़े लिखें, बट टू बी इंडिपेंडेंट, बल्कि वो स्वतंत्र भी बने। दे वर टॉट ए वेराइटी ऑफ स्किल्स, उन्हें बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाती थी। फ्रॉम कारपेंट्री, बढ़ईगिरी से लेकर रनिंग ए प्रिंटिंग प्रेस चलाने तक बहुत सारी स्किल्स दैट आर नॉट यूजुअली टॉट टू गर्ल, जो आमतौर पे लड़कियों को नहीं सिखाई जाती, इवन टुडे, आज भी नहीं सिखाई जाती, वो भी सिखाई जाती थी। रमाबाई मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे, और रमाबाई का मिशन अभी भी आज भी एक्टिव है। राज सुंदरी देवी वॉज नॉट ए सुपरस्टिशियस वुमेन, सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है? अंधविश्वासी। राज सुंदरी देवी कोई अंधविश्वासी वुमेन नहीं थी। डिस्कस करिए इस बात को। राज सुंदरी देवी वॉज ए हाउस वाइफ फ्रॉम ए रिच लैंडलॉर्ड फैमिली, एक बड़े जमींदार के फैमिली से राज सुंदरी देवी एक हाउस वाइफ थी, जो घर में रहती हैं स्त्रियां। एट द टाइम इट वॉज बिलीव्ड, उस समय ये विश्वास किया जाता था, दैट इफ ए वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट, कि अगर कोई स्त्री पढ़ना लिखना सीखेगी, शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड, तो उससे उसके हस्बैंड पे बैड लक आ जाएगा, एंड बिकम ए विडोर, वो विधवा बन जाएगी। शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, लेकिन वो अंधविश्वासी नहीं थी। सो शी टुक दिस बिलीफ एज फॉल्स, उसने इस बिलीफ को झूठा समझा, एंड टोट हर सेल्फ, और ये पढ़ाया अपने आप को, हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट, गुप्त चुप उसने पढ़ना सीखा और लिखना सीखा। वेल आफ्टर हर मैरिज, अपनी शादी के बाद, एट द एज ऑफ 60, और 60 साल की उम्र में, शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बंगला, उसने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। मेंशन द चेंजेस दैट अकर्ड विद एमरजेंस ऑफ न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ के आने के साथ क्या क्या चेंजेस हुए।
एजुकेशन में, लर्निंग में 19th सेंचुरी में, वो बताइए। इन द 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग एमर्ज्ड। 19th सेंचुरी में लर्निंग के और एजुकेशन के बारे में नए नए आइडियाज़ आए। स्कूल्स बिकेम मोर कॉमन, स्कूल बिल्कुल आम बात बन गए। एंड कम्युनिटीज दैट हैड नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग, और वो समुदाय भी जिन्होंने कभी पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं था, स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। बट देयर वाज ए लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन, लेकिन तब भी लड़कियों को पढ़ाने का बहुत विरोध हुआ। अपोजिशन का मतलब विरोध। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स, फिर भी बहुत सारी स्त्रियों ने और पुरुषों ने भी गर्ल्स के लिए स्कूल खोलने के लिए प्रयास किए। विमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट, विमेन ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए स्ट्रगल किया। हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट वुमेन्स राइट टू इक्वलिटी? उन स्टीरियोटाइप्स के बारे में कि वुमेन क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती हैं, वो वुमेन के समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी सबके लिए है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट वुमेन्स राइट टू इक्वलिटी, ये स्टीरियोटाइप्स के वुमेन क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं, ये वुमेन के राइट टू इक्वलिटी यानी कि जो समानता का अधिकार है, राइट का मतलब है अधिकार, उसको प्रभावित करते हैं। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट, बहुत सारी लड़कियों को वैसा सपोर्ट नहीं मिलता दैट बॉयज़ डू, जैसा कि लड़कों को मिलता है, टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स, पढ़ने के लिए और डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए। इन मोस्ट फैमिली, ज़्यादातर फैमिलीज में, वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल, जैसे ही लड़कियों की स्कूलिंग ख़त्म होती है, दे आर एनकरेज बाय देयर फैमिली, तो उनकी फैमिलीज उन्हें प्रोत्साहित करती हैं टू सी मैरिज एज देयर मेन इन लाइफ, कि बस मैरिज ही उनका जीवन का मेन उद्देश्य है। वाई वाज रुकैया शेखावत हुसैन स्टॉप्ड फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश? रुकैया शेखावत हुसैन को बांग्ला और इंग्लिश सीखने से क्यों रोका गया था? हाउ डिड शी लर्न दी लैंग्वेज, उसने ये भाषा कैसे सीखी? शी वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश, उन्हें बांग्ला और इंग्लिश पढ़ने से रोक दिया गया था। इन दोज डेज, उन दिनों में, इंग्लिश वॉज सीन एज ए लैंग्वेज, इंग्लिश ऐसी भाषा मानी जाती थी दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडियाज़, कि जिससे गर्ल्स को नए आइडियाज़ मिलेंगे, विच पीपल थॉट वर नॉट करेक्ट फॉर देम, और जिसे लोग सोचते थे कि वो स्त्रियों के लिए करेक्ट नहीं है। देयरफॉर इट वॉज मोस्टली बॉयज़ हु वर टॉट इंग्लिश, इसीलिए ज़्यादातर बॉयज़ को ही बस केवल इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। रुकैया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला, रुकैया ने बांग्ला और इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखा विद द सपोर्ट ऑफ अवर एल्डर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर, अपने बड़े भाई और अपनी बड़ी बहन के सपोर्ट से। राइट शॉर्ट नोट अबाउट राज सुंदरी देवी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी इन इम्प्रूविंग वुमेन सिचुएशन। राज सुंदरी देवी के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए और साथ में उनका वुमेन की सिचुएशन को इम्प्रूव करने में क्या योगदान था सोसाइटी के में, उसको बताइए। राज सुंदरी देवी वॉज बोर्न इन वेस्ट बंगाल, राज सुंदरी देवी वेस्ट बंगाल में पैदा हुई थी। सम 200 ईयर्स एगो, लगभग 200 साल पहले। एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बांग्ला में लिखी। हर बुक टाइटल्ड अमर जीवन, उनकी किताब जिसका नाम है अमर जीवन, इज फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी, ये पहली जिसका हमें जानकारी है वो ऑटोबायोग्राफी है, रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, जो किसी इंडियन वुमेन के द्वारा लिखी गई है। राज सुंदरी देवी वॉज ए हाउस वाइफ, राज सुंदरी देवी एक हाउस वाइफ थी। फ्रॉम ए रिच लैंड लॉर्ड्स फैमिली, एक अमीर जमींदार के घर से। एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव्ड, उस समय विश्वास किया जाता था दैट इफ ए वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट, कि अगर कोई औरत पढ़ना लिखना सीखेगी, शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड, तो वो अपने हस्बैंड पे बैड लक लाएगी एंड बिकम ए विडो, और विधवा हो जाएगी। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट वेल आफ्टर मैरिज, उसने अपनी मैरिज के बाद चुपचाप तरीके से पढ़ना लिखना सीखा। दो लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज,
यद्यपि लिटरेसी रेट का मतलब साक्षरता का दर, यानी कि ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, स्त्रियाँ पढ़ रही हैं, वो बड़ा है सिंस इंडिपेंडेंट, आज़ादी से लेकर। देन व्हाट इज़ द मेजर कंसर्न, लेकिन मेन कंसर्न का मतलब यहाँ पर है चिंता का विषय, मेजर का मतलब मेन चिंता का विषय क्या है। अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस का मीनिंग मैंने क्या बताया था, जनसंख्या गणना, लोगों की गिनती। 1961 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड मेन वर लिटरेट, कि केवल 40% बॉयज और मैन पढ़े लिखे थे, कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स और वुमेन, जबकि गर्ल्स और वुमेन केवल 15% थी इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2001। लेकिन 2001 की सेंसस में दीज फिगर्स हैव ग्रोन टू 76% फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और मैन की संख्या तो 76% बन गई है, लेकिन गर्ल्स और वुमेन का जो परसेंटेज है वो केवल 54% है, यानी कि 100 में से केवल 54 पढ़ती हैं, जबकि बॉयज 76 पढ़ते हैं 100 में से। दिस मीन्स दैट द प्रपोर्शन ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन हु आर नाउ एबल टू रीड हैज़ इंक्रीज। इसका मतलब ये कि मेन और वुमेन दोनों का ही प्रपोर्शन जो पढ़ सकते हैं बढ़ गया है। बट द कंसर्न इज दैट, कंसर्न का मतलब चिंता, लेकिन चिंता का विषय ये है दैट द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप, कि फीमेल ग्रुप की अपेक्षा मेल ग्रुप का परसेंटेज अभी भी ज़्यादा है। द गैप हैज़ नॉट गोन अवे, वो जो दोनों में गैप था, दूरी थी, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। यानी कि मैन और वुमेन में जो गैप था एजुकेशन को लेके, वो अभी भी बना हुआ है। राइट ब्रीफ नोट अबाउट रमाबाई, रमाबाई के बारे में एक नोट लिखिए। रमाबाई चैंपियन द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। रमाबाई ने वुमेन की एजुकेशन के लिए चैंपियन, यानी कि वो अग्रणी बनी। शी नेवर वेंट टू स्कूल, वो खुद स्कूल नहीं गई थी, बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स, लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स से पढ़ना लिखना सीखा। शी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता, उन्हें पंडिता टाइटल दिया गया बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, क्योंकि वो संस्कृत पढ़ लिख सकती थी। ए रिमार्केबल अचीवमेंट, जो कि एक बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि थी। एज वुमेन देन वर नॉट अलाउड सच नॉलेज, क्योंकि उस समय स्त्रियों को ऐसे ज्ञान की अनुमति नहीं थी। She went on to set up a mission in खेड़गांव near पुणे in 1898. उन्होंने 1898 में पुणे के नज़दीक खेड़गांव में एक मिशन की स्थापना की, बेघर जहां विडोज, विधवा स्त्रियां और पुअर वुमेन वर एंकरेज नॉट ओनली टू बिकम लिटरेट, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था केवल पढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि टू बी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होने के लिए भी। गिव ए ब्रीफ लाइफ स्केच ऑफ लक्ष्मी लाकरा, लक्ष्मी लाकरा का भी एक लाइफ स्केच दीजिए, जीवन के बारे में बताइए उनके। लक्ष्मी लाकरा इज फ्रॉम ए पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड। लक्ष्मी लाकरा झारखंड में एक गरीब ट्राइबल फैमिली से हैं। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवे, वो नॉर्दर्न रेलवे के लिए सबसे पहली वुमेन इंजन ड्राइवर हैं। लक्ष्मी स्टडीड इन ए गवर्नमेंट स्कूल, लक्ष्मी की पढ़ाई एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई। शी स्टडीड हार्ड, उन्होंने बड़ी अच्छे से कठिन पढ़ाई करी। एंड डिड वेल, बहुत अच्छा किया। एंड देन वेंट ऑन टू गेट ए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल किया। शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम, फिर उन्होंने रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम लिया, पास इट ऑन हर फर्स्ट अटैम्प्ट, और पहली अटैम्प्ट में ही पास कर लिया। इन दिस वे, इस प्रकार से शी ब्रोक द स्टीरियोटाइप, उन्होंने ये स्टीरियोटाइप तोड़ा दैट इंजन ड्राइवर्स कुड बी मैन ओनली, कि इंजन ड्राइवर केवल मैन ही हो सकते हैं। लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंजेस, लक्ष्मी कहती है मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स, और जिस पल कोई भी ये कहता है कि ये चीज़ लड़कियों के लिए नहीं है, आई मेक श्योर, मैं ये विश्वास कर लेती हूँ, ये सुनिश्चित कर देती हूँ, आई गो अहेड एंड डू इट, कि मैं आगे बढ़ूँ और उसे करके दिखाऊँ। लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ, लक्ष्मी ने ऐसा अपनी ज़िंदगी में बहुत बार किया। वैन शी वॉन्टेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जब वो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट लेना चाहती थी। वैन शी रोड मोटरसाइकिल्स एट द पॉलिटेक्निक, तब किया, और तब भी किया
जब वो अपनी पॉलिटेक्निक के लिए मोटरसाइकिल पे चढ़ के जाती थी। एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर, तब भी चैलेंज लिया, उसे तोड़ा कि वो इंजन ड्राइवर बनना चाहती थी। उन्होंने ये फैसला किया था। Why do you think that the percentage of Adivasi girls and boys leaving school is higher than that of any other group? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो आदिवासी बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनका स्कूल छोड़ने का परसेंटेज ज़्यादा है और किसी की अपेक्षा? देर आर सेवरल रीजन्स, बहुत सारे कारण हैं वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित एंड आदिवासी एंड कम्युनिटीज़ लिव स्कूल, कि दलित और आदिवासी कम्युनिटीज़ के बच्चे स्कूल क्यों छोड़ देते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में, स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज, ग्रामीण और गरीब इलाकों में, देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे स्कूल नहीं होते हैं, नॉट टीचर ना टीचर्स होते हैं वो टीच ऑन ए रेगुलर बेसिस, जो रेगुलरली पढ़ाएं। इफ़ ए स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू पीपल्स होम, अगर स्कूल घर के पास ही नहीं है, एंड देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट, और कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी नहीं है जैसे बस या वैन, पेरेंट्स मे नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल, तो पेरेंट्स लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर, बहुत सारी फैमिली इतनी गरीब हैं, एंड अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन, कि वो अपने सारे बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकती। बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन, ऐसे हालात में लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, यानी कि उन्हें भेजा जाता है स्कूल में और लड़कियों को रोक लिया जाता है। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल, बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द टीचर्स, क्योंकि उनके टीचर्स और उनके क्लासमेट, साथ में क्लास वाले बच्चे उनसे भेदभाव करते हैं। डिस्क्रिमिनेट का मतलब भेदभाव करना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।